तो गाइस आज हमको एक ट्रांजैक्शन दिया गया है जिसका जनरल एंट्री करना है। जो ट्रांजैक्शन है उसको मैं पढ़ता हूं। दोस्तों ट्रांजैक्शन दिया गया है, सूर्या को कमीशन दिया 2000 रुपए। अब इसका जनरल एंट्री कैसे किया जाएगा इसको बहुत ही सरल भाषा में यहां पर हम समझेंगे। दोस्तों जब आपको किसी भी ट्रांजैक्शन का जनरल एंट्री करना होता है तो ऐसे कंडीशन में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है कि आपको इस ट्रांजैक्शन में ये देखना है कि कौन से दो अकाउंट यहां पर ओपन होने वाले हैं। इसको कैसे डिफाइन करेंगे उसको यहां पर देखिए। सबसे पहले शब्द पर आते हैं। दोस्तों यहां पर लिखा गया है सूर्या। अब यहां पर लिखा गया है सूर्या, तो सूर्या का अकाउंट ओपन होगा या नहीं ओपन होगा इस चीज के बारे में जानते हैं। दोस्तों यहां पर लिखा गया है सूर्या को कमीशन दिया। तो जब आप किसी को कमीशन दे देते हैं तो उसके बाद उससे कोई मतलब रह जाता है? नहीं रह जाता। जब आप किसी को कोई काम किया, उसको दिहाड़ी दे दिया, वो गया, तो उससे कोई मतलब अब रह गया? नहीं रह गया। तो इस कारण से क्या होगा कि आपको सूर्या का अकाउंट यहां पर नहीं ओपन करना होगा। उसके बाद में यहां पर देखिए को का कोई अकाउंट ही नहीं होता तो इसका ओपन होएगा ही नहीं। उसके बाद में यहां पर आगे आ जाता है कमीशन। तो कमीशन जब आप किसी को दे रहे हैं तो आपको यहां पर कमीशन का अकाउंट ओपन करना होगा। यानी आप कहीं पर अगर पैसे खर्च कर रहे हैं तो क्यों खर्च कर रहे हैं ये तो बताना जरूरी है ना। तो कमीशन के माध्यम से खर्च करेंगे तो इस कारण से इसको यहां पर इसका जो अकाउंट है वो ओपन होगा। अब एक हमें मिल गया, यहां पर कमीशन का अकाउंट ओपन किया जाएगा। उसके बाद में दिया का कोई अकाउंट ही नहीं होता तो इसका भी कोई अकाउंट ओपन नहीं होगा। तो अब बात उठता है कि अगला अकाउंट कौन सा ओपन होगा। तो एक चीज यहां पर आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि जब आप किसी को कमीशन देते हैं, जब आप किसी को बोनस देते हैं, जब आप किसी चैरिटी में दान करते हैं तो वहां पर आप कैश में चीजें देते हैं। यानी कि जब आप किसी को कमीशन देंगे तो कैश में आप देंगे। अगर वहां पर बैंक का जिक्र नहीं किया गया, चेक का जिक्र नहीं किया गया तो आप मान लेंगे कि हमने कैश के माध्यम से यहां पर क्या किया है, कमीशन दिया है। या फिर आप मान लेंगे कैश के माध्यम से हमने किसी चैरिटी में दान किया है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर क्या बचता है, कैश। कैश के माध्यम से दिया है ना, तो कैश का भी अकाउंट ओपन होगा। तो यहां पर पहला अकाउंट मिल गया, दूसरा अकाउंट कैश मिल गया। अब हमें ये जानना जरूरी है कि यहां पर ये जो आपका कमीशन अकाउंट है और ये जो कैश अकाउंट है, इन दोनों में कौन क्रेडिट होगा और कौन डेबिट होगा। तो इस चीज को जानने के लिए हमें गोल्डन रूल पर चलना होगा। ध्यान दीजिए, पहला है कमीशन। अब कमीशन अकाउंट किस अकाउंट के तहत ओपन किया जाता है इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कमीशन अकाउंट जो ओपन किया जाता है वो आपके नॉमिनल अकाउंट के तहत ओपन किया जाता है। और नॉमिनल अकाउंट का जो आपका गोल्डन रूल है वो क्या कहता है, वो कहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिट और ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट। अब ध्यान दीजिए कि जब आप कमीशन किसी को दे रहे हैं तो आप एक्सपेंस कर रहे हैं या इनकम कर रहे हैं। आप एक्सपेंस कर रहे हैं क्योंकि आप खर्च कर रहे हैं। आप किसी को पैसे देंगे तो आपके पास से खर्च ही तो होगा, एक्सपेंस ही तो होगा। तो इस कारण से यहां पर जो कमीशन अकाउंट है ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे ये हमारा डेबिट हो जाएगा। अब बाकी बचता है कैश। तो कैश ऑलरेडी अब क्रेडिट हो ही जाएगा, लेकिन कैसे हो जाएगा इसको भी यहां पर जान लीजिए। दोस्तों यहां पर कैश अकाउंट जो होता है यानी संपत्ति से संबंधित जो अकाउंट होते हैं वो आपके रियल अकाउंट के तहत खोले जाते हैं। और रियल अकाउंट का जो आपका गोल्डन रूल है ये कहता है कि कम्स इन डेबिट और गोज आउट क्रेडिट। अब ध्यान दीजिए, आप जब किसी को कमीशन देते हैं यानी सूर्या को कमीशन दिया, तो जब आप किसी को कमीशन देंगे तो आपके पास से रुपए संपत्ति जाएगा या फिर आएगा? जाएगा। जब आप किसी को पैसे देंगे तो आपका मतलब क्या होगा कि आपके पास से संपत्ति जा रही है। तो गोज आउट का मतलब क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अर्थात हमारे पास से कैश जा रहा है, इसी कारण से यहां पर ये क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां पर ये डेबिट हो गया, ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। ये जो हमारा डेबिट पक्ष होता है उसको पहले लिखते हैं। यहां पर हम लिखेंगे बाई कमीशन अकाउंट। यहां पर क्या हो जाएगा, डेबिट। कितना, 2000 रुपए। उसके बाद में कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है तो यहां पर हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट
क्रेडिट 2000 रुपए। तो इस तरीके से इस ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री किया जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।